कई धर्मों में हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से पुनर्जन्म की मान्यता रही है। हालांकि लोगों का मानना है कि आत्मा के पास अपने पिछले जीवन की कोई याददाश्त नहीं होती है। जिन वैज्ञानिकों ने घटना का अध्ययन किया उन्होंने पाया कि 100% मामले छोटे बच्चों में पाए गए हैं। आप इन बच्चों के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे, जिनकी पुरानी यादें वास्तव में ऐतिहासिक घटनाओं से मेल खाती हैं। ऐसी जगहें जिन्हें इन्होंने कभी देखा नहीं होगा या इन्हें उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ने या जानने तक का मौका नहीं मिला होगा। शुरुआत करने से पहले लाइक बटन को क्लिक करें जिससे हमें प्रेरणा मिले, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलें ताकि आप ऐसे अनोखे सच के बारे में जानते रहें। बोरिस्का किप्रियानोविच 2008 में बोरिस्का इतनी कम उम्र में सुर्खियों में आए, पर अपनी प्रतिभा के लिए नहीं बल्कि उनके इस खुलासे के लिए कि उन्होंने मंगल ग्रह पर अपना पिछला जीवन बिताया था। उसी साल उन पर बोरिस्का इंडिगो बॉय फ्रॉम मार्स नामक एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। उन्होंने लोगों को बताया कि वो 7 फीट लंबे थे और उनकी सभ्यता संघर्ष और तबाही से प्रवाहित थी। वो मंगल ग्रह पर एक पायलट थे और मंगल से पृथ्वी पर उसी जगह की यात्रा कर रहे थे जहां 1996 में उनका पुनर्जन्म हुआ। बोरिस्का ने ये भी कहा कि वो मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सांस लेते थे। शांति देवी 1926 में भारत के दिल्ली शहर में पैदा हुई थी। इन्हें केवल 4 साल की उम्र में ही अपने पिछली जिंदगी की यादें आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि उनका असली घर उनके पति के साथ मथुरा में था। यहाँ तक कि उन्होंने 6 साल की उम्र में मथुरा भागने की कोशिश भी की। उन्होंने अपनी टीचर को बताया कि अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके पति का नाम केदारनाथ था। दिल्ली में रहते हुए उन्हें पता चला कि मथुरा में इस नाम के एक व्यक्ति की पुष्टि हुई है, जिनकी बेटी को जन्म देने के 10 दिन के बाद उनकी पत्नी लुगड़ी देवी की मृत्यु हो गई थी। कैमरन मैकॉले ग्लासगो के इस लड़के को 2 साल की उम्र में ही अपना पिछला जीवन याद आने लगा। उसने कहा कि वो 12 स्कॉटलैंड का रहने वाला था, एक द्वीप जहां वो कभी गया ही नहीं था, और उसे अपने पिछले जन्म की माँ की याद आती थी, जिस कारण वो बुरी तरह से परेशान रहने लगा। 3 साल उसने 12 अपने घर के बारे में बात की और अपने पिता का नाम शेन रॉबर्ट्स बताया और ये कि वो एक कार के टकराने से मारे गए थे। अंत में उसके माता पिता और एक डॉक्यूमेंट्री टीम उसे 12 ले गए। उसके द्वारा याद किए गए विवरण वास्तव में आश्चर्यजनक थे। उसे अपने घर का रंग, कुत्ते की नस्ल और उनके खिड़की से दिखने वाले दृश्य तक याद थे। थॉमस नोलन 4 साल की उम्र में थॉमस ने यह जाहिर किया कि वो असल में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक फायर फाइटर का पुनर्जन्म है। जब उनसे पूछा गया कि बड़े होने पर वो क्या बनना चाहते हैं, तब थॉमस ने कहा कि वो फायर फाइटर के अलावा कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो पहले भी ये काम कर चुके हैं। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि थॉमस एक फायर फाइटर के काम के बारे में विस्तार में व्याख्या दे सकता है और साथ ही में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में भी बता सकता है। जब उन्होंने एक पत्रिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा कि बुरे लोगों ने इन इमारतों को तबाह कर दिया, और ये भी कहा कि उन्होंने उसे बचाने के लिए कैसे मदद करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। थॉमस 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बारे में विशेष घटनाओं को इतने विस्तार से जानते हैं और बताते हैं कि उनकी बताई हुई बातों की पुष्टि के लिए विशेष इंटरव्यूज के माध्यम से कई लोगों से जानकारी तक इकट्ठा किए गए। जेम्स लेनिनगर जेम्स का जन्म 1998 में हुआ और 2 साल की उम्र में उन्होंने इवोजिमा की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने माता पिता को हैरान कर देने वाली बात बताई कि उसी जगह पर उनके विमान को गोली मार दी गई थी। उनके माता पिता ने जब इस बात के तह तक जाने के लिए खोज की तो पाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केवल एक ही विमान को इवोजिमा में मार गिराया गया था और उससे उड़ाने वाले अमेरिकन पायलट लेफ्टिनेंट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर थे। उनके माता पिता आखिरकार लेफ्टिनेंट ह्यूस्टन के चालक दल के सदस्यों से, जो कि अब बुजुर्ग हैं, उनसे मुलाकात की
और उन दिग्गजों ने इस बात की पुष्टि की कि जेम्स लेनिनगर ने जो बातें कही हैं वे 100% सच और सही हैं। रायन। मध्य पश्चिम अमेरिका के इस लड़के रायन को 4 साल की उम्र में भयानक सपने आने लगे। जब वो 5 साल का हो गया तो उसने अपनी माँ सिंडी को बताया कि वो कोई और है। साथ ही में उसने अपनी माँ से हॉलीवुड में स्थित उसके घर जाने की विनती तक की। उसे रीटा हेवर्थ जैसे लोगों से मिलना याद था और यहाँ तक कि ये भी याद था कि जिस सड़क पर वो रहता था उसमें रॉक शब्द का कहीं कोई उल्लेख तो था। सिंडी ने स्थानीय लाइब्रेरी जाकर किताबों में जांच की और वहां उन्हें एक तस्वीर मिली जिसके बारे में रायन का दावा था कि उस तस्वीर में मौजूद सभी लोगों से उसकी गहरी जान पहचान है। सिंडी ने एक मनोचिकित्सक को नियुक्त किया जिसने रायन के मामले पर शोध करना शुरू किया। 2 हफ्ते बाद उन्हें पता चला कि उस फोटो में मार्टी मार्टिन नामक एक फिल्म अभिनेता थे। रायन ने अपने पिछले जीवन के बारे में जो भी जानकारी दी थी सभी सही थे। द पॉला ट्विंस। द पॉला ट्विंस के नाम से पहचाने जाने वाले जुड़वा बहनें जिलियन और जेनिफर अपने ही मृतक बहनें जैक्वेलिन और जोआना के पुनर्जन्म हैं। इनके जन्म के 1 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। उनके पिता ने देखा कि जेनिफर के सिर पर एक सफेद रेखा है जो जैक्वेलिन के अपने बाइक से गिरने पर बने चोट के निशान से मेल खाती है और उसके पैर में भी बिल्कुल जैक्वेलिन जैसे ही एक पैदाइशी निशान भी है। उनका परिवार 4 साल के लिए शहर छोड़ गया और जब वो वापस आए तो इन जुड़वा बहनों ने उन सीमा चिन्हों को पहचानने का दावा किया जिन्हें इन्होंने कभी देखा भी नहीं था। पीएम अपने सौतेले भाई की मृत्यु के 12 साल बाद पैदा हुए थे। उनके सौतेले भाई न्यूरोब्लास्टोमा नामक बीमारी के कारण 2 साल की उम्र में ही चल बसे। उनके बाएं तिबिया में एक मनोवैकारिक भंग था और उनके दाहिने कान के ठीक ऊपर उनकी खोपड़ी में एक गांठ की बायोप्सी भी की गई थी। इस कारण से उनके दाहिने तरफ के बाहरी गले के नस में मौजूद एक मध्य रेखा के माध्यम से उन्हें केमो भी दिया गया था। पीएम को भी न्यूरोब्लास्टोमा था जिसके चलते वो अपनी बाईं आंख से लगभग अंधे हो चुके थे। ये अजीब इत्तेफाक था क्योंकि जब उनके भाई की मृत्यु हुई तब वो भी अपनी बाईं आंख से पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। इसके अलावा पीएम अपनी माँ से उनके पिछले घर के बारे में भी बात करने लगे और घर का विस्तार से वर्णन भी किया। सैम टेलर। अब सैम टेलर की अजीब ही दास्तां है जो कि अपने ही दादाजी का पुनर्जन्म लगता था। सैम के दादाजी की मृत्यु सैम के जन्म से महज 18 महीने पहले ही हुई थी और हालांकि सैम ने बचपन में ही अपने पिछले जन्म के यादों के संकेत दिखाए परंतु उनके माता पिता को इस बारे में तब तक काफी शक था जब तक कि सैम ने अपने पिता को ये कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं तुम्हारे डायपर बदला करता था। सैम ने अपने दादाजी के निजी जीवन के बारे में अपने माता पिता से बात करना शुरू किया, ऐसी बातें जिनका जानना सैम के लिए असंभव था। लेकिन ये अजीब बात है कि उसकी कही सभी बातें सच थी। जोई वर्वे के मामले पर जरा गौर कीजिएगा। जोई 1-2 नहीं बल्कि उसके पिछले 10 जीवन के बारे में याद कर सकती हैं। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब अपने माता पिता को अपने पिछले जीवन की अद्भुत कहानियां बताया करती थी। जोई का सबसे पहला पिछला जीवन 20 करोड़ साल पहले था जब वो एक मानव गुफा में रहा करती थी। उन्होंने इजिप्ट में एक गुलाम के रूप में भी अपने जीवन को याद किया। उन्हें अपने एक पिछले जीवन में खुद को भारी घूंघट पहने हुए एक राजकुमारी को हाथी पर सवार होकर जाते देखने का दृश्य याद आया। तो वहीं किसी और पिछले जीवन में वो प्राचीन रोम में सम्राट नेरो के शासन के दौरान एक अत्याचारित ईसाई धर्मी भी थीं। चनाय हुमलाइवांग। थाईलैंड में जन्मे चनाय ने 3 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को बताया कि वो वास्तव में बुआकाई नाम का एक शख्स था और एक दिन जब वो अपने बाइक पे सवार होकर स्कूल जा रहा था तब अचानक उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसने अपने हैरान माता पिता से उससे एक गांव ले जाने के लिए कहा जहां बुआकाई के माता पिता रहते थे क्योंकि उसे लगता था कि वे उसके अपने माता पिता हैं।
अंत में उसकी दादी उसे वहां ले गई और दादी ने बताया कि चनाई उन्हें तुरंत एक ऐसे घर में ले गया जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। बस इतना ही नहीं, वो उन बुजुर्गों को तुरंत ही पहचान गया, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। बारबरा कार्लिन। बारबरा उस समय सुर्खियों में आई जब वो सिर्फ 12 साल की थी, और ये उनके पिछले जीवन के विषय में नहीं था, बल्कि उनके द्वारा लिखी कविता की एक पुस्तक के लिए था जो स्वीडन में प्रकाशित हुई थी। 2 साल की उम्र में उन्हें तीव्र सपने आने लगे थे। बारबरा का मानना था कि वो अपने दूसरे जीवन को जी रही थी, और वो ये दृढ़ता से मानती थी कि वो एन फ्रैंक ही थी। उस समय एन फ्रैंक की डायरी का स्वीडिश भाषा में अनुवाद नहीं किया गया था। जब वो सिर्फ 10 साल की थी तो अपने माता पिता को एन फ्रैंक के घर तक ले गई, जबकि उन्हें उस घर के स्थान का कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। बस इतना ही नहीं, बारबरा आगे एन फ्रैंक फाउंडेशन में पूरी तरह से शामिल हो गई और एन फ्रैंक के परिवार के सदस्यों से भी मिली। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारे सभी अनोखे वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक ज़रूर करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।